हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आपका। मैं हूं देवाशीष। टुडेज वी हैव द टॉपिक यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ऑलराइट, तो चलिए हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन के बारे में देखते हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशन आर अ सेट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस यूज्ड टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज, स्पेशली ब्लड बॉर्न pathogens like HIV, HBV, SCV through blood and certain body fluid. Alright. So यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या होता है? इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है और हर एक पर्सन, हर एक हेल्थ केयर सेक्टर में, यूनिवर्स में हर एक जगह वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है। Alright. So यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या है? इट इज अ सेट ऑफ एक्शन कंट्रोल। एक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस की एक सेट, एक अलग अलग एक हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटजीज होती है, अलग अलग एक सेट ऑफ एक्शन होते हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है। सेट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस होती है, इनको फॉलो करना होता है। यूज टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन, किस लिए? क्योंकि जो इन्फेक्शन है उसको ट्रांसमिट होने से हम प्रिवेंट कर पाए, डिसीज को ट्रांसमिट होने से हम प्रिवेंट कर पाए। स्पेशली किसमें होता है आपका? ब्लड बॉर्न पैथोजेंस, स्पेशली ब्लड बॉर्न पैथोजेंस में लाइक HIV हो गया, HBV हो गया, SCV हो गया, ऐसे जो पैथोजेंस होते हैं उनमें ये होता है। थ्रू ब्लड एंड सर्टेन बॉडी फ्लूइड, अब ये किस किस से होता है? ब्लड से होता है, कुछ आपके बॉडी फ्लूइड होते हैं उनसे होता है। की पॉइंट क्या क्या है इसका? ट्रीट ऑल बॉडी, treat all blood and bodily fluid as if they are infectious, right? So treat all, जितने भी आपके treat all blood हो गया, bodily fluid हो गया, right? तो इनके से इन्फेक्शियस जो भी आपके बॉडी के अंदर फ्लूइड होते हैं, स्पूटम हो गया, वोमिटिंग हो गया, राइट, आपका यूरिन हो गया, है ना, तो ब्लड हो गया, पल्स हो गया, तो ऑल बॉडी जो फ्लूइड होते हैं जो कि आपके इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कैपेबल होते हैं, ऑल ब्लड, ट्रीट ऑल ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड। So treat all body fluid as if they are infectious. All body fluid मतलब जो भी infectious fluid होते हैं, जैसे वॉमिटिंग हो गया, है ना, स्पूटम हो गया, यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, जितना भी होता है उनको हमको ट्रीट करना होता है ताकि वो वन पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट ना हो पाए, इसकी वजह से, राइट। तो अब वो ट्रांसमिट होगा तो एक पर्सन से अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होगा, इन्फेक्शन का आपका ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन होने की वजह से क्या होगा कि एक पर्सन को तो ऑलरेडी इन्फेक्शन है, दूसरे पर्सन को भी हो सकता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, राइट, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम जो भी पीपी हमारी किट है, हमारे गॉगल्स हो गया, मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, गाउन्स हो गया, तो ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं ताकि हमारा जो इन्फेक्शन है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन आपका स्प्रेड ना हो, अनहेल्दी पर्सन से आपका जो ऑलरेडी इस पर्सन को इन्फेक्शन कॉज है उस पर्सन से किसी और पर्सन को वो कॉज ना हो, इसके लिए हम ये यूनिवर्सल प्रिकॉशन को मेंटेन करते हैं। गुड इट। सो हैंड हाइजीन, नेक्स्ट आता है आपका हैंड हाइजीन। तो इसमें हम क्या क्या चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं? लाइक आपका हैंड हाइजीन हो गया बिफोर टचिंग द पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट, राइट। तो ये 5 मूवमेंट होते हैं हैंड वॉशिंग के, तब हमको हैंड वॉशिंग को मेंटेन करना होता है बिफोर टचिंग ऑफ पेशेंट, आफ्टर टचिंग ऑफ पेशेंट, राइट, आफ्टर एनी कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर, आफ्टर इन्वेसिव प्रोसीजर, एनी सर्जिकल प्रोसीजर, आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर, राइट। तो बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग पेशेंट क्लोथ एक्सेट्रा, राइट। तो एनी हम कोई प्रोसीजर कर रहे हैं उसके पहले हमको हैंड वॉश करना होता है और आफ्टर हमको हैंड वॉश करना होता है। तो बिफोर एंड आफ्टर, तो जो 5 मूवमेंट होते हैं जब हमको हैंड वॉशिंग को यूज करना होता है। इसके अलावा आता है हमारा हैंड हाइजीन। अब और इसके अलावा हम हैंड हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं और सेफ डिस्पोजल ऑफ शार्प एंड निडल्स, जो भी हमारी निडल्स हैं, हमारे एम्प्यूल्स हो गए, बाइस हो गया, आपका आईवी ड्रिप सेट हो गया, आईवी सेट हो गया, तो इनको हमको सेफ तरीके से डिस्पोज करना और उनको सेफ तरीके से, प्रॉपर तरीके से उनको हैंडल करना, राइट। तो ये आता है आपका डिस्पोजेबल ऑफ द शार्प एंड निडल्स, प्रॉपर तरीके से उनको हैंडल करना और उनको डिस्पोज करना प्रॉपर तरीके से, राइट, ताकि वो किसी अदर पर्सन के डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए और कांटेक्ट में ना आने की वजह से वो डायरेक्टली टच ना हो। तो डायरेक्टली
अब क्या होगा कि हमने किसी भी एक पर्सन के लिए यूज किया और यूज करने के बाद हमने उसे प्रॉपर सेग्रीगेट नहीं किया, डिस्पोज नहीं किया, और वो पेशेंट को इन्फेक्शियस डिसीज थी, ट्रांसमिटेड डिसीज थी, और उस वो किसी दूसरे पर्सन को वही आपका निडल हो गया, आपका और ब्लड हो गया, राइट। तो वो डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में आने की वजह से दूसरे पर्सन को भी, एक हेल्दी पर्सन को भी हो सकती है। नेक्स्ट आपका यूज ऑफ बैरियर प्रिकॉशन ड्यूरिंग द एक्सपोजर ऑफ ब्लड बॉडी फ्लूइड। राइट, यूज ऑफ बैरियर, जो भी आपके बैरियर्स होते हैं, बैरियर मीन के जो कि आपको इन्फेक्शन को कॉज होने से रोकते हैं, तो ऐसे बैरियर को आपको यूज करना है। यूज ऑफ बैरियर प्रिकॉशन ड्यूरिंग एक्सपोजर ऑफ ब्लड बॉडी फ्लूइड, राइट। जो भी आपके बैरियर प्रिकॉशन लाइक आपका गाउन है, ग्लव्स है ना, फेस शील्ड हो गया, फेस मास्क हो गया, तो इस तरीके के शूज कवर हो गया, तो इनको आपको यूज करना है जब भी आप कोई वैसा प्रोसीजर कर रहे हैं, तो आपको यूज करना है। बैरियर मीन्स की जो कि इन्फेक्शन को ट्रांसम्यूट होने से, ट्रांसफर होने से, एक्सपोजर में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से उसको प्रिवेंट करती है, उनको बोला जाता है बैरियर। तो उनसे क्या करना, खुद को प्रिवेंट करना, राइट, उनका यूज करना ताकि हमको इन्फेक्शन ना हो, हमको तो उससे प्रिवेंट करना। सेकेंड वन इज द कंडीशन इंडिकेटिंग एडिशनल प्रिकॉशन। कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि इंडिकेट करती हैं आपके एडिशनल प्रिकॉशन को इन सर्टेन कंडीशन, लाइक transmission based precaution are added to universal precaution based on mode of disease transmission। कुछ कंडीशन होते हैं लाइक आपका in certain condition transmission based precaution are added to universally precaution based on mode of disease transmission। अब जो डिसीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मीन्स की जो डिसीज है वो किस तरीके से आपकी ट्रांसमिट हो सकती है सर्टेन कंडीशन में, कि भाई हमको प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन लाइक आपका जो भी आपकी डिसीज है, लाइक आपका ईयरबोर्न डिसीज हो गया, आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, राइट, आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, बॉडी सब्सटेंस हो गया। तो ये सारे मेजर्स को हमको एट द टाइम पर हमको यूज करना होता है ऐसे पेशेंट के लिए, राइट। Certain condition transmission based precaution are added to universally precaution based on the mode of disease transmission। अब मोड ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन मतलब उसका मोड क्या है, किस मोड से वो ट्रांसमिट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमको ये यूज करना होता है। तो फर्स्ट जैसे कि आपका ईयरबोर्न प्रिकॉशन, ईयरबोर्न प्रिकॉशन में एग्जांपल आपका टीबी, मीजल्स और चिकन पॉक्स। टीबी, मीजल्स और चिकन पॉक्स के जो बैक्टीरिया वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वो क्या होता है आपका ईयरबोर्न के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ये प्रोलॉन्ग टाइम तक आपका ईयर में सरवाइव कर पाता है, आपकी हवा में सरवाइव कर पाता है। तो ऐसा बैक्टीरिया आपके ओरल से, आपके नोज कैविटी से आपके बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाता है। गुड इट। नेक्स्ट आपका नेगेटिव प्रेशर रूम। नेगेटिव प्रेशर रूम में क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर में यहाँ का प्रेशर जो होता है कि नेगेटिव प्रेशर पे हम उसे सेट करते हैं जिसके अंदर आपका बैक्टीरिया वायरस वहां पर ग्रो नहीं करते। आपका N95 मास्क हो गया और रेस्पायरेटर हो गया, उसका यूज करना भी है। आपका ड्रॉपलेट प्रिकॉशन लाइक जो कि ये इन्फेक्शन आपका ड्रॉपलेट से होता है, एग्जांपल आपका इन्फ्लुएंजा, मम्स और कोविड-19। ड्रॉपलेट आपका छींकने से, आपका खांसने से, आपका ड्रॉप जो निकलती है छींकने खांसते समय, उससे आपका इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट आपका सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क में जो होता है हमारे, सर्जिकल मास्क आपका विद इन 3 फीट ऑफ पेशेंट एंड हम विद इन 3 फीट ऑफ पेशेंट के कांटेक्ट में है तो सर्जिकल मास्क का यूज करना चाहिए। आइसोलेट पेशेंट इफ नीडेड, इन केस नीडेड है पेशेंट को, कुछ आपका यूनिवर्सल प्रिकॉशन है या, तो पेशेंट को आप आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेट मीन्स कि उसको एक सेपरेट रूम में, एक अलग रूम में रखना है ना। और ये जो सारे आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है इनका यूज करना व्हेनेवर हम पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हैं, जब भी हम उसे टच कर रहे हैं, हम उसके नियर कांटेक्ट में जा रहे हैं किसी भी नर्सिंग केयर के लिए, तब उस समय हमको पेशेंट को ध्यान से दिखना होता है, राइट। नेक्स्ट आपका कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन जो आपकी सम डिसीजेस होती हैं जैसे कि आपका MRSA हो गया, स्कैबिस हो गया, VRE हो गया,
तो इस टाइप की जो डिसीज होती है इनके लिए हमको प्रिकॉशन लेना होता है, जैसे कि आपका जो एमआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। क्या होता है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। और वीआरए का फुल फॉर्म होता है आपका बेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंट्रोकोकाई। बेंकोमाइसिन रेजिस्टेंस एंट्रोकोकाई, राइट, एंट्रोकोकाई। सो ये जो डिसीज होती है ना, तो इस तरीके की डिसीज। इसके अलावा आपका ग्लव्स एंड गाउन्स हो गया ड्यूरिंग पेशेंट कॉन्टेक्ट। ग्लव्स एंड गाउन्स आपको यूज करना जब भी आप पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में जब भी आ रहे हैं। प्राइवेट रूम और कोहर्टिंग, राइट, पेशेंट को सेपरेट रूम में अलग रखना, उसको प्राइवेट रूम में रखना, आइसोलेट करना, राइट। नेक्स्ट आपका बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन। बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन आपका बीएसआई डेफिनेशन। बीएसआई इज द इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड। बीएसआई आपकी एक इन्फेक्शन कंट्रोल मेथड होती है दैट ट्रीट ऑल बॉडी फ्लूइड, जो कि आपके ऑल बॉडी फ्लूइड को ट्रीट करती है। सब्सटेंस लाइक आपका ब्लड, यूरिन, फीसेस, सलाइवा, बोन, ड्रेनेज, पस एक्सेट्रा, राइट, पोटेंशियली इन्फेक्शियस एस, जो कि एक इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए एक कैपेबल होती है, कह सकते हैं पोटेंशियली होती है। तो ऐसी सब्सटेंस को कंट्रोल करने के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल लाइक आपका मेथड ट्रीट आपका बॉडी फ्लूइड हो गया, सब्सटेंस हो गया, यूरिन हो गया, फीसेस हो गया। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपकी बीएसआई के अंदर। इंक्लूड क्या क्या, अब हमको इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज आएंगे आपका, ग्लव्स, गाउन्स, मास्क, एनी कॉन्टेक्ट विद द मॉइस्ट बॉडी सब्सटेंस। डायरेक्ट जो मॉइस्ट बॉडी सब्सटेंस के कॉन्टेक्ट में हो रहा है उसे प्रिवेंट करने के लिए लाइक आपका गाउन, ग्लव्स, मास्क, राइट। सो दिस इज द नेसेसरी हो जाता है। हैंड हाइजीन एंड एनवायरमेंटल क्लीनिंग, प्रॉपरली हैंड हाइजीन मेंटेन करना, हैंड रब करना, हैंड वॉशिंग करना, मेडिकल हैंड वॉशिंग करना, एस इन केस नेसेसरी है तो सर्जिकल हैंड वॉशिंग करना, राइट। नेक्स्ट आपका असेप्सिस। असेप्सिस मींस क्या होता है, व्हाट इज असेप्सिस? Asepsis is the free from the pathogen, right? या absence of the pathogen or microorganism. Asepsis is the absence of disease. Simple सी बात है. Asepsis is the absence of disease, absence of the microorganism, disease causing microorganism. It involves प्रैक्टिस टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है आपका, प्रैक्टिस टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन। इसको एक एक प्रैक्टिस होती है जिसमें हम प्रिवेंट करते हैं हमारे कंटामिनेशन को और इन्फेक्शन को। अब टाइप ऑफ एसेप्टिक टेक्निक में कौन कौन सी टेक्निक्स आपकी आ जाती हैं, देयर आर दी टू मेन टाइप्स। यहाँ पर दो मेन टाइप की आपकी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है मेडिकल एसेप्सिस, दिस इज द क्लीन टेक्निक जो कि होती है जिसमें हम क्लीनिंग करते हैं। लाइक आपका मेडिकल एसेप्सिस में आपका रिड्यूस नंबर एंड स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम प्रिवेंट होने से रिड्यूस करते हैं, उनको हम स्प्रेड होने से उनको स्प्रेड होने से कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं उसके नंबर को, जिसको बोला जाता है। एग्जाम्पल आपका हैंड हाइजीन क्लीनिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, यूजिंग ग्लव्स हो गया, मास्क हो गया, एक्सेट्रा, राइट, जो कि प्रिवेंट करती है। सर्जिकल एसेप्सिस में क्या होता है, सर्जिकली स्टाइल टेक्निक, जो भी हम चीज़ों को यूज कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, इट शुड बी स्टाइल होनी चाहिए, है ना, फ्री फ्रॉम दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, एसेप्टिक टेक्निक का उसमें यूज होना चाहिए। सो एलिमिनेट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम एलिमिनेट कर पाए, उनको हम रिमूव कर पाए। एग्जाम्पल स्टेरिलाइजिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज कर रहे हैं वो स्टाइल होना चाहिए। मेंटेनिंग स्टाइल फील्ड इन ओटी, ओटी में स्टाइल फील्ड का मेंटेन करना। सो दिस इज द टू प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एसेप्सिस। इसका क्या क्या प्रिंसिपल है, तो ऑलवेज फेस स्टाइल फील्ड, ऑलवेज फेस स्टाइल फील्ड, नेवर टर्न योर बैक। अब जिस तरफ भी आपका स्टाइल इक्विपमेंट है उस तरफ आपका फेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फेस, आपका बैक नहीं होना चाहिए। गॉट इट। कीप स्टाइल ऑब्जेक्ट अबव वेस्ट लेवल, आपके कमर के लेवल के ऊपर ही रखना है। जो भी आपके स्टाइल इक्विपमेंट है, आप कोई भी चीजें हैंडल कर रहे हो, लाइक आप ऑपरेशन थिएटर में हो,
तो वहाँ पर आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कर रहे हो, आप डॉक्टर को असिस्ट कर रहे हो, तो आपके जो हेड शुड भी आपका आप बेस्ट होना चाहिए और आपको किसी भी नीचे लोअर फील्ड को टच नहीं करना है और आपको फ्रंट की तरफ रहना है, बैक तरफ नहीं। जिस तरफ भी स्ट्राइल प्रोसीजर आपको वहां पर आपका फ्रंट करके रहना है, आपके एंटीरियर की तरफ। गॉट इट? आई होप यू गेटिंग इट। नेक्स्ट है आपका अवॉइड कफिंग, स्नीचिंग और टॉकिंग ओवर स्टाइल फील्ड। स्टाइल फील्ड में आपको अवॉइड करना है क्या क्या चीजें? कफिंग, स्नीचिंग, टॉकिंग ओवर स्टाइल फील्ड। जिधर स्टाइल फील्ड वहां पर स्नीचिंग और कफिंग। स्टाइल टचिंग स्टाइल टचिंग स्टाइल रिमेन स्टाइल। अब आप स्टाइल है तो आपको स्टाइल चीजों को ही टचिंग करना है और आपको स्टाइल को रिमेन रखना है, मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि आपने स्टाइल चीजें यूज कर रहे हैं, गाउन, ग्लव्स, मास्क पहना है, तब अनस्टाइल चीजों को फिर टच कर रहे हैं और फिर आपने स्टाइल को टच किया तो बोथ कंटामिनेटेड हो गया, राइट? जो स्टाइल थी आपने अनस्टाइल को टच किया, फिर स्टाइल को टच किया, तो दैट्स वाई वो भी आपकी कंटामिनेटेड हो गई, तो आपको उसको भी प्रिवेंट करना है, राइट? If contaminated, if in doubt, consider it contaminated. If in doubt, consider it contaminated. यदि आपको डाउट है कि ये चीज स्टाइल है नहीं है, तो उसको आपको स्टाइल में कभी नहीं लेना, उसको कंटामिनेटेड में ही लेना है, अनस्टाइल में ही आपको कंसीडर करना है, अनस्टाइल ही मानना है। एज इन 1 इंच ऑफ स्टाइल फील्ड आर कंसिडर्ड कंटामिनेटेड। एज इन 1 इंच ऑफ स्टाइल फील्ड आर कंसिडर्ड। अब जो एज मतलब जो किनारा होता है आपका स्टाइल फील्ड का 1 इंच का, राइट, एज किनारे पे, उसको हम अनस्टाइल ही मानते हैं, उसको कंटामिनेटेड ही मानना है। 7th है आपका टाइप ऑफ असेप्सिस। टाइप ऑफ असेप्सिस कौन कौन से हो सकते हैं? मेडिकल और सर्जिकल। क्लीन टेक्निक और स्टाइल टेक्निक। मेडिकल में क्या होता है? डायरेक्ट क्लीन टेक्निक करते हैं और सर्जिकल में स्टाइल टेक्निक करते हैं। गाइडलाइन फॉर मेंटेनिंग मेडिकल असेप्सिस। मेडिकल असेप्सिस को मेंटेन करने के लिए क्या क्या आपकी गाइडलाइंस हैं? सो गाइडलाइन फॉर मेंटेनिंग मेडिकल असेप्सिस: परफॉर्म हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर से पहले और प्रोसीजर के बाद हैंड वॉशिंग करना, राइट? यूज ग्लव्स व्हेन कांटेक्ट विद द बॉडी फ्लूइड। जब भी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहे हैं तब आपको हैंड ग्लव्स का यूज करना। यूज क्लीन इक्विपमेंट एंड डिसइंफेक्टेड सरफेस। क्लीन इक्विपमेंट का और डिसइंफेक्टेड सरफेस का यूज करना। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड सार्फ। प्रॉपर डिस्पोज करना वेस्ट का एंड सार्फ का। यूज पीपीई एज रिक्वायर्ड। इन केस रिक्वायर्ड है तो पीपीई किट का यूज करना। नेक्स्ट वन इज थी मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड नेल केयर। नेल केयर का और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना। नेल्स शुड बी ट्रिम्ड। नेल्स आपके कटे हुए होने चाहिए। एंड एजुकेट पेशेंट एंड फैमिली ऑन हाइजीनिक प्रैक्टिस। पेशेंट को और फैमिली को हाइजीनिक प्रैक्टिस के लिए एजुकेट करना, एनकरेज करना। गुड इट? सो दिस इज द universal precaution and prevention of the infection, aseptic technique, type of aseptic techniques, and body substance isolation, right? Condition indicating precaution. तो आई होप यहाँ पर हमने देखा यूनिवर्सल प्रिकॉशन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, स्टाइल एरिया कैसा मेंटेन करना है, राइट? पीपीई किट क्या है, पीपीई में कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, मेडिकल हैंड वॉशिंग क्या है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग क्या है। तो ओवरऑल इसके बारे में हमने जाना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में जाना, टाइप ऑफ सेप्सिस के बारे में जाना। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू मे आस्क। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ